एक बहुत फ़र्क है हमारे और उनके में, दोनों तरफ में, कि एक तो ये है कि उनकी पूरी की पूरी सेना और पूरा का पूरा जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का सिस्टम है वो उसी पे चल रहा है, उसी के आधार पर उनको मदद मिलती है, उसी के आधार पर उनकी इकोनॉमी चलती है। उनका कुछ भी अपना अब ऐसा नहीं रह गया है और भारत और पाकिस्तान की तुलना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुश्किल बड़ी ये है कि जब मैं कहता हूं कि ये फ्रॉड आइडिया है जो पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं भी जाना चाहता हूं, वहां के लोग भी आना चाहते हैं और दोनों देशों के लोगों के बीच का ऐसा कोई दबाव नहीं है। अगर ऐसा होता तो अटल बिहारी वाजपेयी वो रिस्क नहीं लेते, अगर ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी वो रिस्क नहीं लेते, क्योंकि इनके वोटर जो हैं, इनके जो कैडर हैं या इनको जो समर्थन करने वाले लोग हैं वो ये नहीं चाहते। दरअसल ऐसी कोई स्थिति है नहीं, लेकिन हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने, पत्रकारों ने यह तय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होगा तो उसको कैसे हम देखेंगे, और कांग्रेस का प्रधानमंत्री होगा तो उसको कैसे देखेंगे। और हमारे यहां की ऐसी बातें होती हैं जिसको पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, और जो राजनयिक के तौर पर काजू साहब बोल रहे हैं, जी बोल रहे हैं, वो शायद उसी दर्द को बयान कर रहे हैं। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं भी ऐसे ढेर सारे लोगों को जानता हूं कि जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी का यहां बैच सीने पर लगा के घूमते हैं और वो साल में 4 बार पाकिस्तान यात्रा करके आते हैं। बताइए कौन सा कंस्ट्रक्टिव उनका एंगेजमेंट होता है या योगदान होता है दोनों देशों के बीच शांति करने में। शांति सरकारें करेंगी, दोनों देशों की जनता चाहती है, लेकिन पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और आतंकवादी नहीं चाहते हैं। उसका वही तरीका निकालना होगा। जब तक वो बात नहीं करेंगे, वो तरीके नहीं अपनाएंगे, तब तक उनको अलग थलग करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लोग आते जाते रहे, उससे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं। 47 से आज तक नहीं